मस्जिद नबवी का मुतबर्रिक टुकड़ा जो जन्नत से लाया गया। मस्जिद नबवी में मौजूद जन्नत का एक टुकड़ा मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा, गोशा गोशा, मुकद्दस और मुतहर और इतर बेज हवाओं से मुश्कबार है। आज दौरे नबूवत का सारा शहर मदीना मस्जिद नबवी में शामिल हो चुका है। पूरे शहर में वो कौन सी जगह होगी जिसे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमने की सआदत नसीब नहीं हुई होगी। इस शहर का हर जर्रा आफताब व महताब से भी ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करता है। वो इसलिए कि इसके सीनों में आफताब रसालत के कदम पड़ते रहे। हमारी आंखों की पलकें इन जर्रों को चूमने के लिए हम वक्त बेताब रहती हैं। मस्जिद नबवी का वो हिस्सा जो रोज़ा रसूल पाक और मिंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वाक़ है, बाकी सब हिस्सों से मुमताज और मुहतरम है। इस हिस्से को नबी आखिरुज़्ज़मान ने रियाज़ुल जन्नह कहा। इस मखसूस टुकड़े के मुतल्लिक़ हज़ूर नबी अकरम की हदीस मुबारक है, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, इसलिए रियाज़ुल जन्नह का मुकाम और मर्तबा हमारे नजदीक बहुत अफजल है। इस हदीस पाक को हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत किया। ज़ायरीन इस हिस्से में नमाज अदा करते और इबादत करते हुए ये तसव्वुर करते हैं कि वो जन्नत के हिस्से में बैठे हुए हैं। नबी अकरम की हदीस मुबारका के मुताबिक मस्जिदुल हराम में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। गोया के मस्जिद नबवी का मुकाम मर्तबा मस्जिद हराम के बाद है, लेकिन मस्जिद नबवी में रियाज़ुल जन्नह का मुकाम मर्तबा कितना बुलंद है अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। रियाज़ुल जन्नह रोज़े रसूल से मिंबर तक 22 मीटर तवील और 15 मीटर चौड़ा है। इस हिस्से में 8 सतून ऐसे हैं जिनको मस्जिद नबवी के बाकी सतूनों से इम्तियाज हासिल है। इन सतूनों को संगे मरमर और सुनहरी मीनाकारी से मस्जिद के बाकी सतूनों से नुमाया किया गया है। ये सतून रोज़े अनवर की मगरबी दीवार के साथ मुमताज कर दिए गए हैं जो रियाज़ुल जन्नह के अंदर वाक़े हैं। इन मुतबर्रक सतूनों की तफसील अब आपको बताते हैं। सतून खनाना मिंबर रसूल के नजदीक वाक़े है। जब किसी ऊँटनी के बच्चे को माँ से जुदा कर दिया जाए तो वो अपनी मादर के फराक में रोता और बिलखता है। इस आवाज को अरबी में खनाना कहते हैं। दरअसल इस सतून के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इसे खनाना का नाम दिया गया। मिंबर रसूल के तैयार होने से कबल इस जगह पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते, लेकिन जब मिंबर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने लगे। तब खजूर के दरख्त ने आपके फराक में इस तरह रोना चिल्लाना शुरू कर दिया जिस तरह ऊँटनी का बच्चा रोता और चिल्लाता है। इस दरख्त ने आहोजारी के शोर से सारी मस्जिद को गोया सर पर उठा लिया। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और इस दरख्त पर शफकत से अपना दस्ते मुबारक रखा। दरख्त ने रोना चिल्लाना बंद कर दिया। आपने उसको मुखातिब होकर फरमाया, क़यामत में तू मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। इस दिलासे के बाद उस दरख्त ने रोना चिल्लाना बंद कर दिया। जब खजूर का तना खुश्क हो गया तो उसे उसी जगह दफन करके एक सतून खड़ा कर दिया गया। उसी को खनाना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर मैं इस दरख्त को दिलासा न देता तो ये क़यामत तक किसी तरह रोता रहता और आहोजारी करता रहता। हुज्जाजे करम और ज़ायरीन इस सतून से खास अकीदत रखते हैं। सतून आयशा रोज़े रसूल की जानिब से चलें तो रास्ते में आने वाला तीसरा सतून सतून आयशा कहलाता है। रसूल करीम ने अपने हयात मुबारका में फरमाया था, इस मस्जिद में एक ऐसी मुतबर्रिक जगह मौजूद है कि अगर लोगों को उसकी फजीलत और नमाज पढ़ने के सवाब का अंदाजा हो जाए तो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए लोग कुरानदाजी और लंबी लंबी कतारें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करें। मगर आपने इस जगह की निशानदही नहीं फरमाई। आपके वसाल के बाद असहाब ने हजरत आयशा से दरख्वास्त की कि उस जगह की निशानदही फरमाए, लेकिन आपने इनकार कर दिया। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के इसरार पर हजरत आयशा ने उस जगह की निशानदही फरमा दी। उस हदीस के रावी खुद हजरत आयशा ही हैं। हजरत अबू बकर और हजरत उमर उस जगह अक्सर नमाजें अदा फरमाते। इस जगह जो सतून खड़ा किया गया वो हजरत आयशा के नाम से मौसूम है। सतून अबी लुबाबा रोज़े रसूल के बिल्कुल सामने सतून अबी लुबाबा वाक़े है, जिसे सतून तौबा भी कहते हैं। इस सतून की वजह तस्मिया कुछ इस तरह है कि जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीने आए तो वहाँ पहले ही यहूदी काफी तादाद में आबाद थे। मुसलमानों ने उनसे अमन मुआहिदा कर लिया, लेकिन यहूदियों ने मुआहिदे की पासदारी न की और उसे तोड़ दिया। नतीजतन अल्लाह और नबी करीम ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि अमन मुआहिदे की हदें पामाल करने वाले यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबी लबाबा मदीने के पुराने रहायशी थे। उनके यहूदी कबीला बनु कुरैज़ा से दोस्ताना बरस्म थे। अबी लुबाबा ने यह खबर जल्द ही यहूदियों को बताई और साथ ही
गर्दन की तरफ इशारा किया कि अब आपके गले काटे जाएंगे। बाद में अबी लुबाबा को अपनी इस गलती का एहसास हो गया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी इस गलती पर वो इतने शर्मिंदा हुए कि एहसास नदामत से जमीन में जा गिरे। उन्होंने अपने आप को अल्लाह और रसूल का मुजरिम गर्दानते हुए मस्जिद नबवी में एक दरख्त खजूर के साथ रस्सियों से बांध दिया। फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी गलती की माफी मांगने लगे। उनका कहना था, जब तक अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा मैं इसी तरह अपने आप को रस्सियों से बांधे रखूंगा। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि आप अबी लुबाबा की माफी के लिए बारगाह इलाही में दुआ फरमाइए। आपने फरमाया, अगर अबी लुबाबा खुद को बांधने से कबल मेरे पास आते और अल्लाह से माफी की दरखास्त करते तो मैं इनके लिए माफी और इस्तग़फ़ार की दुआ करता। अब तो उन्होंने रस्सियों से अपने आप को बांध लिया है। अब यह मामला बराह रास्त अल्लाह और उनके दरमियान है। आपने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। इस दौरान हजरत अबी लुबाबा की बीवी और बेटी आते और उनको नमाज और जरूरी हाजात के लिए खोल देते। फिर दोबारा उन्हें इसी तरह बांध दिया जाता। एक दिन नबी करीम हजरत उम्मे सलमा के यहाँ क़याम फरमा थे। तहज्जुद का वक्त था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आपको हजरत अबी लुबाबा और चंद दूसरे सहाबा के मुतल्लिक आगाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा और इस्तग़फ़ार कबूल कर ली है। उनकी तौबा कबूल होने के मुतल्लिक सूरह तौबा की आयत 102 में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुशखबरी सहाबा को सुनाई कि अल्लाह ने अबी लुबाबा की गलती माफ फरमा दी। सहाबा ने यह बिशारत हजरत अबी लुबाबा को सुनाई और उनकी रस्सियों को खोलना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से मुझे आजाद फरमाएंगे, मैं किसी और को इजाजत नहीं दूंगा। आप नमाज फजर के वक्त मस्जिद में तशरीफ लाए, खुद अपने दस्ते मुबारक से अबू लुबाबा की रस्सियां खोली और उनको आजाद फरमा दिया। बाद अज़ां इसी जगह एक सतून बनाया गया जिसे सतून अबी लुबाबा कहते हैं। ज़ायरीन इस सतून के पास 2 रकत नमाज और तौबा और इस्तग़फ़ार करने को बाइस फजीलत समझते हैं। सतून शरीर का मतलब है सोने की जगह। ये वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ़ फरमाया। इस जगह आपका बिस्तर बिछा होता, इसी बिस्तर पर अक्सर आप आराम फरमाते, इसलिए सतून का नाम सतून शरीर है। सतून वफूद की बात की जाए तो इस जगह मदीना से बाहर आए हुए गैर मुस्लिम या मुसलमान वफूद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात फरमाते और दीन इस्लाम के मुतल्लिक उन्हें तबलीग किया करते। इसीलिए सतून का नाम सतून वफूद है। सतून हजरत अली, उस जगह हजरत अली अक्सर नमाज अदा किया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत आयशा के हुजरे से निकलकर मस्जिद में दाखिल होते तो इसी जगह से होकर गुजरते। अक्सर औकात दीगर असहाबा कराम भी हजरत अली के साथ आकर बैठ जाया करते। इस मुनासबत से उस सतून को सतून अली कहते हैं। सतून तहज्जुदिया सतून असहाब सुफा के चबूतरे के सामने और हजरत फातिमा के हुजरे के कोने पर वाक़े है। इस जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद अदा फरमाते। याद रहे कि नमाज तहज्जुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी, इसलिए सतून का नाम सतून तहज्जुद है। सतून जिब्राइल की बात की जाए तो इस जगह से हजरत जिब्राइल दाखिल होकर आकाए दो जहां की खिदमत में हाजिर हुआ करते। आजकल ये सतून रोज़ा मुबारक की हदूद के अंदर आने की वजह से नजरों से ओझल है।